salute, welcome to one and all present here watching our videos. Those who are watching our videos, welcome to our channel. Today, this is the first video which I am making. So before giving you the teaching videos, I wanted to give you a useful video. What useful video is this? Today I will tell you how to use artificial intelligence for your benefits. For example, if you are preparing or if you are doing self-study, if no teachers will be there in front of you, if you are not at school or if you are not at tuition, in that condition, how you can know all the answer or how you can search the best answers for that questions, or how to make your study plan more effective. You have to use what applications you have to use, or what artificial intelligence you will use, so that your preparation will get better. So basing upon that, I am making this video. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये हम ऐसे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको यूज़ करके हम अपने स्टडी टिप्स को या हमारा जो सेल्फ स्टडी होता है उस सेल्फ स्टडी को पूरा बेस्ट बना सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी को बेस्ट बनाने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे बेस्ट नहीं, एक ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको यूज करना चाहिए। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है चैट जीपीटी। द नेम ऑफ दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ व्हाट? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इज़ व्हाट इज़ चैट जीपीटी? चैट जीपीटी एक्चुअली होता क्या है, चैट जीपीटी क्या है, और चैट जीपीटी हम कैसे करके यूज़ करें? क्या चैट जीपीटी यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आता होगा। सो आई एम क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स एंड लेट अस मूव टू द चैट जीपीटी। पहले मैं आपको बता देता हूँ चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी एक अमेरिका बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि आपके टेक्स्ट को यूज़ करके आपको आंसर्स देता है। मतलब आप अगर चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हो तो आपको कुछ एक टेक्स्ट सर्च करना है। उस टेक्स्ट जब आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद ही आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक्चुअली आप चैट जीपीटी यूज़ कैसे करोगे। और अगर आपको हर एक चीज़ चैट जीपीटी के बारे में सब कुछ अगर जानना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर करें। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर वीडियो कैसा लगा या चैट जीपीटी के यूज़ में कुछ डाउट्स अगर आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो में कुछ मिस्टेक्स हमारे द्वारा हुआ है तो आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं। सो लेट अस नाउ मूव टू द चैट जीपीटी टॉपिक। पहले मैं आपको चैट जीपीटी क्या है, किसने बनाया है, कैसे करके बनाया है, चैट जीपीटी कैसे करके काम करता है, हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि चैट जीपीटी हम लाइव कैसे यूज़ कर सकते हैं। समझेंगे कि चैट जीपीटी होता क्या है और चैट जीपीटी को हम कैसे करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो introduction to ChatGPT. ChatGPT is the type of chatbot created by OpenAI. OpenAI बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो कि ये ChatGPT को यूज़ किए हैं। ChatGPT एक टाइप का चैटबॉट है। चैटबॉट का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा एक गूगल असिस्टेंट होता है। गूगल असिस्टेंट पर हम क्या करते हैं, गूगल असिस्टेंट पर आपको कुछ टाइप करना होता है और टाइप करने के बाद आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होता है वो उनसे मिल जाता है। ओके, लेकिन गूगल असिस्टेंट पर वॉइस सर्च है, यहाँ पर वॉइस टाइप का कुछ भी नहीं है। जो भी आपको करना है टेक्स्ट बेस्ड आपको करना पड़ेगा। इट इज़ यूजेस अ मॉडल कॉल्ड जीपीटी। यहाँ पर चैट के पास एक जीपीटी एक लगा है। जीपीटी का मतलब क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर टू टॉक लाइक ए ह्यूमन। मतलब जीपीटी एक ऐसा टाइप का एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर वो क्रिएट किए हैं जिस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप जो भी इंफॉर्मेशन उनको पूछोगे या जो भी आपको जानना है, अगर आप टाइप कर देते हो टेक्स्ट
के हिसाब से टाइप कर देते हो तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाता है. It can help with answering questions, giving explanations and having conversations. If you have a lot of questions regarding any of the topic, you can ask there. And if you want to explain some concepts to anyone in a better way, if you are not understanding any topic, अगर आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, उसको अगर आप सिंपलर वे में, पूरा सिंपल वे में समझना चाहते हो, तो पूरी अच्छे से समझने के लिए भी चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा. ओके, नेक्स्ट, हाउ चैट जीपीटी वर्क्स. ये जो चैट जीपीटी होता है कैसे करके काम करता है. सो फॉर दिस आई विल एक्सप्लेन दिस 3 पॉइंट्स. नंबर 1, trained on lots of text from the internet. It has used many, with a lot of research in ChatGPT. They have entered different text from the internet. इंटरनेट से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन इनको चाहिए, एक क्वेश्चंस वाइज जो भी इंफॉर्मेशन हमारे मन में जो भी क्वेश्चंस है या जो भी टिप्स ट्रिक्स जितने भी चीज़ें हैं वो टेक्स्ट के थ्रू इनके अंदर कैद हैं. It doesn't know specific documents or have direct access to the internet. The one thing, but basing upon your text only, it can give you the answers, but you have to mention all the things correctly while you are doing texting or sending something. अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो आपको अच्छे से वो चीज़ पूरा डिटेल में टाइप करके भेजना पड़ेगा. अगर आप डिटेल में टाइप करके नहीं भेजते तो मिस करेक्शन टाइप का आंसर भी उनसे आ सकता है, लेकिन आपको पूरा अच्छा आंसर यहाँ से मिलेगा. यूजेस कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट टू गिव रेलेवेंट आंसर्स. कन्वर्सेशन टाइप का कॉन्टेक्स्ट से यूज़ करते हैं. ये एक ऐसा नहीं है कि इंटरनेट टाइप का ही होता है. यहाँ पर क्या होगा, अगर आप कुछ टेक्स्ट टाइप करते हो तो अगर मान लो मैं आपका एक टीचर हूँ, अगर आप मुझसे कुछ डाउट पूछते हो तो आप मुझे डाउट पूछोगे तो मैं आपका जिस हिसाब से डाउट क्लियर करूँगा उस हिसाब से चैट जीपीटी भी एक ह्यूमन की तरह ही आपका आंसर्स देगा. ओके, नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ चैट जीपीटी फॉर स्टूडेंट्स. सो फॉर स्टूडेंट्स व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स. अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये किस टाइप का बेनिफिट देगा. अवेलेबल 24/7, गेट हेल्प एनी टाइम. ये 24/7 हर टाइम अवेलेबल है. अगर आप कभी भी फ्री टाइम मिलते हो, आप अगर रात भर भी इसके साथ चैट करते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा. ओके, 24 आवर दिन भर ये अवेलेबल होता है. पर्सनलाइज्ड लर्निंग, गेट एक्सप्लेनेशन सूटेड टू यू. जो भी एक्सप्लेनेशन आपको सूट करता है वो एक्सप्लेनेशन आप इससे ला सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाइव आपको दिखाऊंगा. कोई एक आंसर्स है जो आप टाइप करने के बाद भी अगर वो डिफ़िकल्ट आंसर्स दिया तो आप उस आंसर्स को कैसे करके ईजिएस्ट वे में ला सकते हैं वो भी अगर आप टाइप कर देते हो तो उसको आपको वो वहाँ से मिल जाएगा. इंस्टेंट फीडबैक. इफ़ यू टाइप एनीथिंग यू विल गेट इंस्टेंट आंसर. जल्दी से आपको वो आंसर मिल जाएगा, लेट नहीं होगा, कभी भी लेट नहीं होगा. जैसे टाइप करते हो वैसे फटाक से आंसर आएगा. रिसोर्सफुल हेल्प्स विथ होमवर्क, प्रोजेक्ट्स एंड स्टडी मटेरियल. अगर आप कोई होमवर्क करते हो, इफ़ यू आर डूइंग एनी होमवर्क, इफ़ यू आर डूइंग एनी प्रोजेक्ट्स, इफ़ you have to make a lot of study material and you don't have any knowledge about that, so in that condition ChatGPT is very useful for you. अगर आपको एक स्टडी मटेरियल बनाना है या प्रोजेक्ट्स बनाना है लेकिन जो टॉपिक आपको स्कूल में दिया गया है उसके बारे में आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है, इन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज़ ChatGPT. यूजिंग ChatGPT फॉर CBSE करिकुलम. CBSE स्टूडेंट्स के लिए ChatGPT कैसे करके हेल्पफुल है. सो इन 4 थिंग्स इट विल बी हेल्पफुल टू गेट द सब्जेक्ट हेल्प, टू डू योर exam preparation in an effective way, to make your assignments, to do the doubt clearing. अभी subject help है, how it can help in subject. From science to maths, get detailed explanations and solutions. If you want a detailed explanation, अगर हम भी आपको detailed explanation नहीं दे पाते हैं तो यही ChatGPT ही एक ऐसा है. अगर आपके पास कोई भी नहीं होगा, आपका रिसोर्स पूरा माइंडफुल रहेगा. अभी
कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं कि देखो स्कूल में हर एक पीरियड 40 मिनट 45 मिनट का होता है. In that 40 minutes and 45 minutes you would be, the teachers also will not be able to clear your doubts properly. उसके लिए आपको नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ेगा. और अगर आप उस टीचर को कॉल भी करते हो तो हर टाइम वो टीचर्स फ्री रहेगा, वो भी कुछ गारंटी नहीं है. तो उन जैसे कंडीशन में आप ये चैट जीपीटी यूज़ करके डिफरेंट सब्जेक्ट के हेल्प ले सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, स्टडी टिप्स भी ले सकते हो, उसके साथ साथ आइडियाज़, एसेस, रिपोर्ट्स, जितने भी चीज़ें हैं आप सबको ये चैट जीपीटी पे मिल जाएगा. नाउ डाउट क्लियरिंग. अगर आपको कुछ टॉपिक्स में बहुत सारा डाउट है तो आप क्विक डाउट्स भी आप इससे मिल सकता है आपको. एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी. फॉर एग्जाम्पल साइंस. इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड what are photosynthesis, it can give you a quick answers. We'll do it. First understand how it can help us. For example साइंस से अगर हमको जानना है what explain the process of photosynthesis, ये आप टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आपका आंसर फटक करके चला आएगा. Then maths. Solve a quadratic equation step by step. If you don't know the method of solving quadratic equation, different methods are there. In class 9th we have read about quadratic equation that we have to use a splitting method. Splitting method अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वहाँ पर लिख सकते हो how to factorize a quadratic equation using splitting method step by step. So that will show step by step. हिस्ट्री में इतना सारा पढ़ने में अगर आपको प्रॉब्लम्स होता है तो आप उसको समराइज करने के लिए बोलोगे तो चैट जीपीटी आपको समराइज करके दिखा देगा. इंग्लिश में अगर आपको कोई भी ग्रामर करेक्शन करना है, अगर आप कुछ टाइप करते हो आपके टेक्स्ट में अगर कोई ग्रामर मिस्टेक होता है तो आप उसमें जाके करेक्ट द ग्रामर और चेक द ग्रामर इज़ इट करेक्ट और नॉट, तो उस कंडीशन में भी आपको ये हेल्प करेगा. टिप्स फॉर इफेक्टिव यूज़. टू यूज़ दिस इफेक्टिवली व्हाट वी हैव टू डू, बी स्पेसिफिक विथ योर क्वेश्चंस. क्वेश्चन जो भी आप पूछते हो पूरा स्पेसिफिक हिसाब से रहना होगा हुआ, और पूरा डिटेल आपको उस टेक्स्ट में यूज़ करना होगा. सेकेंड थिंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट जो भी है नेसेसरी कॉन्टेक्स्ट सब कुछ आपको डिटेल्स टाइप करना पड़ेगा. यूज़ इट एज ए सप्लीमेंट नॉट ए रिप्लेसमेंट फॉर टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स. वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग, ChatGPT is only a artificial intelligence. It is not going to do the work as your schools is doing, the teachers are doing, or your tuition teachers are doing. Take this ChatGPT as the supplement. इसको supplement के हिसाब से ही यूज़ करो. ये टेक्स्ट बुक का रिप्लेसमेंट नहीं है कि टीचर्स का रिप्लेसमेंट नहीं है. कुछ कंडीशन में जहाँ पर तुम बहुत फंस जाते हो, उस फंस जाने के कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो. जब भी कोई आंसर्स आपके पास चैट जीपीटी से आता है तो उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से चेक करने के लिए कोशिश करो. अगर आप उस चीज़ों को अच्छे से चेक नहीं करोगे तो जान नहीं पाओगे कि एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ठीक आया है कि नहीं. चेक करोगे, अगर उसके आंसर में भी अगर कुछ मिस्टेक्स होता है, मान लो अगर आप मुझे कुछ डाउट्स पूछते हो तो डाउट्स में अगर मैं कुछ आपको गलत बता दिया, फॉर एग्जांपल मैं बता दिया, आप मुझे पूछे कि सर जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर एनवायरनमेंट से कौन सा गैसेस आता है और बाय प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सा गैसेस जाता है, तो इसका असली आंसर आप सब जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एनवायरनमेंट से वो टेकअप करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होके जाता है. लेकिन मैं अगर उसको उल्टा बोल दिया कि नहीं ऑक्सीजन आता है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के हिसाब से आता है, तो ये गलत होगा. तो गलत ही है. अब उसको जितना भी बोल दो गलत ही है. तो अगर कुछ गलत आंसर्स भी आपको उससे आते हैं तो उसको क्रॉस चेक करना कि ये जो आंसर्स दे रहे हैं वो ठीक से दे रहे हैं कि कुछ गलती है, उसको चेक करना. पोटेंशियल लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें. हर कोई चीज़, हर कोई इंसान अच्छा नहीं होता. हर कोई इंसान या हर कोई मशीन्स
पूरा पूरी 100% ठीक है वो भी है, इनके भी कुछ लिमिटेशंस है। इट कांट बी ऑलवेज प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ये हर टाइम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। इट कैन लैक रियल टाइम एक्सेस टू अपडेट डाटा, शुड बी यूज्ड विद कॉशन एंड नॉट सोनली रिलाइड अपॉन फॉर क्रिटिकल टास्क। अगर आप कुछ क्रिटिकल टास्क करते हो तो हमेशा इसके ऊपर डिपेंड करना भी अच्छी बात नहीं है। यू कैन टेक दिस फॉर सप्लीमेंट्री पर्पज ओनली, यू कांट यूज इट रेगुलरली मतलब आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हो, मतलब इस चीज़ को हमेशा इस पर डिपेंड रहना भी अच्छी बात नहीं है। एथिकल कंसिडरेशंस, चीटिंग्स करने के लिए चैट जीपीटी को यूज़ करना नहीं है। यू हैव टू अवॉइड दिस मिसयूज फॉर चीटिंग इन एग्जाम्स और असाइनमेंट्स। You have to respect the guidelines of your schools, you have to respect your school, you have to respect your teachers, you have to use it to enhance your learning and understanding and not to make this as a bypass rule. Getting started with ChatGPT. So how to use ChatGPT? First you have to visit the OpenAI website and you have to download the ChatGPT app. You have to create an account by using your Gmail ID, then start asking questions and explore the features. So what conclusion we derived that ChatGPT is a type of powerful tool that can help with CBSE studies. So it can help you in enhancing your preparation, it can enhance your learning experience, and you always remember it's only the supplement, it's not the replacement. Okay, so now let us move to the live proof of how we can use the ChatGPT. Okay, so this is our Google Chrome. You have to come here. After coming here you have to search ChatGPT. Okay, then you have to search here. आफ्टर सर्चिंग चैट जीपीटी, सर्च करने के बाद आपको जो इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी बोल के शो कर रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लोड होगा, लोड होने के बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको ट्राई चैट जीपीटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप मैसेज चैट जीपीटी बोल के ऑप्शन है, आपको जो कुछ भी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च कर रहा हूँ एक्सप्लेन photosynthesis, sorry, photosynthesis. Okay, I will click on send button. Send button में क्लिक करने के बाद आपको वो दिखा देगा, देखो कैसे करके photosynthesis is a process by which green plants, algae and some bacteria convert light energy, ऐसे करके आपको शो करेगा। मान लो ये आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में दे दिया है। फोटोसिंथेसिस का मतलब है प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे, एल्गे और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं जो ग्लूकोज के रूप में स्टोर होती है। ये प्रक्रिया सपोज दिस वन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, सपोज़ ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, तो इस कंडीशन में आप कैसे कर सकते हो? इस कंडीशन में आप give the explanation in short and detailed way in point wise, so it will show. So in this way you can use your ChatGPT. So thank you for watching my videos. If you are getting any more doubts, you can ask me in Telegram channel. अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप टेलीग्राम में ज्वाइन होके उसमें डाउट पूछ सकते हो। हम अब हमारे जितने भी क्लास हैं अगस्त 1 से स्टार्ट करेंगे।
वन शॉट वीडियो ही मैं छोड़ूंगा जिसमें कि सारा टॉपिक मैं कवर कर दूंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।